So hello everyone, welcome back to eTakshaya classes. I am Vishal Tanwar and today we are going to start the session on geography about on the previous year questions of CAPF 2018 exam. In this we are going to cover all aspects, all the questions from the geographical aspects of the question. So stay connected with eTakshaya classes for better learning and do like our channel, subscribe to it and also press the bell icon. So let's begin with our session today. Now the first question is from the Tropic of Cancer. It is asking that the Tropic of Cancer passes through which of the following countries? The options are North Sudan, Chad, Mali और येमेन. सो बेसिकली इसमें आंसर हमारा होगा नॉर्थ सुडान आपका नीचे पड़ता है, इक्वेटर की तरफ आता है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप देखें तो नॉर्थ सुडान यहाँ पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पे तो इक्वेटर है, ठीक है. कैंसर यहाँ पे ऊपर है. उसके बाद छठ है, छठ भी नीचे आ जाता है. माली इज द वन दैट इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. यहाँ ऊपर है, सहारा की रीजन के साथ ही है वो. और लास्ट है येमेन भी आपके ईस्टर्न साइड में पड़ता है नीचे. सो आंसर विल बी सी, दैट इज माली इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो बेसिकली जो मेजर कंट्रीज जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती हैं, अगर हम यहाँ से अमेरिकन कॉन्टिनेंट से फिर यहाँ अफ्रीकन और ये अपना एशिया आ गया, तो इधर से देखें पहले यहाँ मैक्सिको है, फिर बहामा है, ठीक है. फिर यहाँ पे आके हमारे सहारा स्टार्ट हो जाता है, फिर माली है, फिर आपका लिबिया है, फिर इजिप्ट है, फिर सऊदी अरेबिया एशियन कॉन्टिनेंट में आ जाता है, फिर सऊदी अरेबिया, ठीक है. फिर आपका यूएई आ जाता है, फिर आपका ओमान है, एंड देन कंटिन्यूइंग टू इंडिया, चाइना एंड ताइवान. सो दीज आर द मेजर कंट्रीज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. इट इज क्वेश्चन इज गैरोसोपा फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? लोहित, तुंगभद्रा, शेरावती और कृष्णा. सो गैरोसोपा फॉल्स आर इन कर्नाटका, ठीक है. तो लोहित जो है ये तो आपकी वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में. तुंगभद्रा इज इन सेंट्रल रीजन. कृष्णा आपकी आंध्र प्रदेश की तरफ आती है, ठीक है. कर्नाटका उसमें कैचमेंट एरिया है, बट कृष्णा रिवर डज नॉट गो डाउन साइड. जो गैरोसोपा फॉल है वो साउदर्न कर्नाटका की तरफ पड़ते हैं यहाँ पे. तो आंसर इज शेरावती रिवर, ठीक है. ऑल्सो गैरोसोपा फॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जॉग फॉल्स. ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है. सो आंसर इज सी, शेरावती रिवर. आफ्टर इज क्वेश्चन इज इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स द डाययूरनल वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू. ये डाययूरनल रेंज होती है क्या है? ये जो फ्लक्चुएशन है ना हाईएस्ट टू लोएस्ट इन डेली बेसिस पे जो होती है उसे डाययूरनल रेंज कहते हैं, ठीक है. अब इसमें पूछ रहा है एयर कन्वेक्शन से होती है, एयर कंडक्शन से होती है, एडवेक्शन या रेडिएशन से होती है मिड लैटिट्यूड रीजन्स में. तो एयर कन्वेक्शन तो हो नहीं सकती, वो तो ऊपर आ जाती है अपने जो कैंसर को क्रॉस करने वाला जो ऊपर हाई लैटिट्यूड रीजन्स है उधर पड़ती है, ठीक है. कंडक्शन नहीं, रेडिएशन तो हमारी सन से होती है, रेडिएशन का तो इसमें काम ही नहीं है, तो बचता है एडवेक्शन. तो आंसर इज सी, ठीक है, एडवेक्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फ्लो ऑफ लिक्विड्स. तो मतलब ओशन करंट्स के थ्रू जो मूव कर रही है ना उसके करके जो होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट इज स्प्रिंग्स आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? स्प्रिंग्स मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग, जो पानी नीचे से निकलता है ना. तो इसमें आंसर है हमारा वेल जॉइंटेड रॉक्स हैं, ठीक है. एरिड रीजन विद अंडरलाइंग रॉक्स, कास्ट टोपोग्राफी या टिल्टेड स्ट्रेटा. तो इनमें से कौन कौन से हैं जिसमें हमें स्प्रिंग्स मिल सकती हैं? 1 3 1 3 4 2 3 2 4 या 3 and 4. अब देखिए वेल जॉइंटेड रॉक्स हैं तो इसके नीचे पानी हो सकता है, ठीक है. ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम्स. तो वेल जॉइंटेड रॉक्स में मिल जाती है. कास्ट टोपोग्राफी की बात करें तो ये तो लाइमस्टोन बनता ही, आपने देखा ही होगा जो स्केडमाइट और स्केलग्रोट्स बनते हैं, ठीक है. वो जो इस तरह केव्स बन जाती है इसमें इस तरह स्लेगमाइट्स होते हैं. तो वो तो कास्ट टॉपिक में वाटरफॉल जो वाटर है वो पेनिट्रेट कर जाता है, तो ऊपर भी आ ही सकता है, ठीक है. वो जब हॉट स्टीम नीचे कोई वोल्केनिक इरप्शन हो या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए तो दे कैन कम टू द सर्फेस. लास्ट टिल्टेड स्ट्रेटा, तो इसमें भी पॉसिबल होता है, बट पॉसिबल किसमें नहीं है? एरिड रीजन में नहीं है. बिकॉज एरिड रीजन में उसे बोला क्यों जा रहा है? बिकॉज वहाँ पे पानी है ही बहुत कम, ठीक है. if it was real that there was water down in the soil, so more plants would be growing out there, ठीक है. तो एरिड रीजन में है जहाँ पे स्प्रिंग्स फॉर्म नहीं होते. तो आंसर बनता है 1 3 and 4, ठीक है. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अब इसमें ये नो दिस क्वेश्चन इज अ टिपिकल वन, ठीक है. ये ज़्यादा एक तो दिया नहीं होता, इसकी डायरेक्ट लिस्टिंग भी नहीं है. सो पढ़ लेते हैं क्या. मैच लिस्ट 1 ऑफ कंट्रीज विद दैट ऑफ द लाइमस्टोन रीजन्स, ठीक है. तो कंट्रीज आर फ्रांस, जमैका, ब्रिटेन एंड मैक्सिको, वाइल द लाइमस्टोन रीजन आर पेनिसेस, यूकेटन, कॉकपिट एंड क्लॉसेस. अब यहाँ पे एक और कैच क्या है, जो आंसर है ना ABCD पूछा हुआ है, मतलब इनकी
इनके इससे नेमिंग पूछी हुई है, ठीक है, आप इससे मत कीजिएगा। तो ABCD में ए को अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो यूकेटन पेनिनसुला, ये तो सबसे कॉमन नेम है, मैक्सिकन एरिया का है, ठीक है। तो बी का तो हो जाएगा 4, तो बी में 4 दो में आ रहा है, ए में और डी में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये इससे बी और सी तो कट गए, अब दो ऑप्शन बचते हैं, इसमें हमें चेक करना है, ठीक है। अब डी का देखते हैं, डी है हमारा यहाँ पे कॉसेस। तो कॉसेस इज द रीजन दैट इज फॉर्मिंग इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में फॉर्म होता है कॉसेस आपका। तो यहाँ से हमें डी मिल जाता है, डी में 3 नहीं आना चाहिए, तो आंसर इज 1। तो ये लिस्ट आपको, ये आपको मिल जाएगी, आप हमारे नोट्स में मिल जाएगी, आप इंटरनेट पे चेक करें आपको, या फिर NCERT चेक है 12th क्लास की, तो उधर भी आपको मिल सकती है। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। Now next is, which of the following cities experience the warm temperate Mediterranean climate? अब Mediterranean climate जो है वो आपको पता ही है, विंटर जो रेनफॉल है वो विंटर में होगी एंड समर्स आर ड्राई, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये मैप के थ्रू क्वेश्चन है। सो केप टाउन, लॉस एंजलिस, एडिलेड और सैंटियागो। सो यू हैव टू टेल विच वन इज नॉट, विच ऑफ द सिटीज आर हैविंग द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। सो लेट्स सी अबाउट केप टाउन। केप टाउन में है यस, लॉस एंजलिस, सैंटियागो, दीज बोथ आर इन कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया रीजन तो आता है मेडिटेरेनियन में। एडिलेड है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में नीचे वाली पीक है, इस साइड एडिलेड पड़ता है, ठीक है, इस वाले रीजन में। तो इधर भी है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। सो आंसर बनता है ऑल 3, यानी 1 2 3 4 चारों। तो ये चारों ही आपके पढ़ रहे हैं। तो डू सी इन द मैप विच रीजन्स आर हैविंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ओवर देयर, ओके। So next is, which of the following is the correct descending order of Indian states in terms of density population? So this part is from your 12th class NCERT, ठीक है, ज्योग्राफी की। It is containing about the human geography, और इसे कहते हैं डेमोग्राफी। तो इसका आंसर तो हमें देखना पड़ेगा, ये थोड़ा रिवाइज करने वाला है, आपको मैप्स याद होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। वैसे आपको अंदाज़ा अगर देख के लगाना चाहे तो देखो, देखें बिहार है, ठीक है, वो भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, केरला भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यूपी एंड एज वेल एज वेस्ट बंगाल। डेंसिटी पूछी गई है, हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछा है, तो ठीक है, तो इधर थोड़ा सा देख के चलना है। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर वो हाईएस्ट डेंसिटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो वेस्ट बंगाल, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला। तो मेन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट्स कौन सी है, वेस्ट बंगाल और बिहार, तो इनमें से है। बट इफ़ यू गो थ्रू द सेंसस, बिहार इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो आंसर इसका डायरेक्ट हम यहाँ से सी लगा सकते हैं, क्योंकि केरला स्टेट छोटी है, वेस्ट बंगाल का एरिया भी बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो बेसिकली उसकी डेंसिटी ओवरऑल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एज इफ यू आर गोइंग थ्रू द सेंसस, ठीक है। ये आपको मैप्स अवेलेबल होंगे हमारे पास से, आप हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी NCERT ऑल्सो, यू विल फाइंड इट देयर। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी टेकिंग नोट्स ऑफ, ठीक है। आपको जो डेंसिटी पॉपुलेशन का मैप है, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन का मैप है, ट्राइबल पॉपुलेशन मैप है, यू शुड बी लुकिंग इनटू दीज थिंग्स सो दैट यू कैन हैव अ गुड आइडिया टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आंसर आपका सी है, ठीक है, बिहार सबसे ज़्यादा है 1102, देन इज वेस्ट बंगाल, देन इज केरला, देन इज उत्तर प्रदेश। So next is, which of the following major river basins of India is the shortest in length and smallest in terms of catchment area? तो एक तो सबसे छोटी बतानी है आपने कौन सी है, प्लस उसका कैचमेंट एरिया सबसे छोटा किसका है। कैचमेंट एरिया इज द एरिया इन विच, जहाँ से आपका पानी रिवर के अंदर फ्लो करता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया। तो इसमें देखते हैं कावेरी इज अ वेरी लॉन्ग रिवर, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। माही भी बहुत ऊपर है, ठीक है, मतलब इट इज़ अ वेरी लॉन्ग रिवर, इसका कैचमेंट एरिया भी काफ़ी बड़ा है। ये आपका 11th क्लास NCERT का है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट रिवर्स की कैचमेंट एरिया पूरा टेबल दिया हुआ है प्रॉपर, ठीक है, नॉर्थ रिवर्स का भी और सदर्न रिवर्स का भी कैचमेंट एरिया प्लस देयर लेंथ्स। तो ये थोड़ा आपको ना उससे बनाना चाहिए टैक्टिकल। आप हमारे डब्बा सीरीज़ में देखेंगे अगर, तो उसमें हमने सर ने स्पेशल क्लासेस लिए हैं उसके ऊपर 11th क्लास NCERT की ज्योग्राफी की, ठीक है, तो उसको देखिए, उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है कैचमेंट एरिया के बारे में। तो इसका आंसर है यहाँ पे पेन्नार, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिवर, ठीक है, पेन्नार नहीं, सॉरी, साबरमती इज द स्मॉलेस्ट रिवर, पेन्नार नीचे आपकी केरला में, ठीक है, तो साबरमती है इसका आंसर। तो ये उनके कैचमेंट एरियाज हैं, ठीक है, NCERT से लिस्ट उठाई है, ठीक है। कावेरी का इसमें 81,000 कुछ है, देन इज माही, देन इज पेन्नार,
साबरमती का सबसे छोटा है 21,000 के अंदर, तो आंसर है साबरमती। नेक्स्ट इज अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल, वाई। अब आपको पता है ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, ये आपके अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। सो वाई डू यू थिंक, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी सैलिनिटी कम है और यहाँ पे अरेबियन सी में ज़्यादा है? पहला देखते हैं, अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, अरेबियन सी हैज शैलो वाटर, हैज मोर एनक्लोज लैंड, या अरेबियन सी रिसीव्स मोर रेनफॉल। तो हाईएस्ट सैलिनिटी के रीजंस क्या होते हैं? एक तो होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, फिर रेनफॉल, फिर फ्रेश वाटर इनफ्लक्स, ठीक है, कितना उसमें रिवर्स आ रहे हैं, उसके बाद होता है आपका ओशन करंट्स भी इसमें फैक्टर प्ले करते हैं सैलिनिटी के अंदर। तो देखा जाए तो अगर हम बे ऑफ बंगाल को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपकी गंगा आ रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो यहाँ पे इतने मेजर रिवर्स यहाँ पे पानी ड्रेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सैलिनिटी कम हो जाएगी। जबकि इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आपकी नर्मदा है, तापी है, ठीक है, ऊपर से लूनी और साबरमती, और ये बहुत छोटी रिवर्स हैं एज कम्पेयर टू दीज वन, ठीक है, और मेजर गंगा रिवर सिस्टम है तो आपको ऊपर से आ ही रहा है। तो इसमें एक तो फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स कम हो गया, दूसरी बात जब आपका मानसून आ रहा है तो वो इस तरह आता है, ठीक है, तो रेनफॉल होती है जो बे ऑफ बंगाल में भी काफ़ी आ जाती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, तो यहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, तो इस करके यू कैन सी दैट जो अरेबियन सी है उसमें कम रहेगा। एंड आंसर हम इसका क्या लगा सकते हैं? ए, ठीक है। आपको मैं रीज़न बता दिया, जो 5 फैक्टर आपको बताए थे, ठीक है, एक तो टेम्परेचर, ठीक है, कितनी इवेपोरेशन हो रही है वहाँ पे, फिर आपका फ्रेश वाटर कितना आ रहा है, कितनी रिवर्स उसमें ड्रेन हो रही हैं, या फिर कोई भी उसका जो अलग सोर्स हो, रेनफॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद ओशन करंट्स हो गया। तो ये आपके मेजर फैक्टर्स हैं, तो ये आप देखिए, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है सारा, यू कैन गो थ्रू अ डब्बा सीरीज फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव कोरल रीफ फॉर्मेशन, कौन से गल्फ में, कौन सी साइट में नहीं है? अब गल्फ ऑफ कैम्बे ये हमारा गुजरात के पास, ठीक है, ये है स्टेट ऑफ गुजरात, ये है हमारा गल्फ ऑफ खम्बद, या इसे कैम्बे भी कहते हैं। फिर मन्नार है, ठीक है, मन्नार नीचे आ जाता है हमारा, ये तमिलनाडु के पास, ये गल्फ ऑफ मन्नार। फिर लक्षद्वीप इधर है और अंडमान आपके नीचे, तो लक्षद्वीप तो पूरा ही कोरल ओरिजिन का है, तो यहाँ तो मिलेंगे ही, अंडमान में भी निचली साइड है पे, और यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार में भी है। तो बचता है हमारा गल्फ ऑफ खम्बद। अब खम्बद में दूसरा रीजन क्या है कि नहीं हो सकते, यहाँ पे आ रही है आपकी नर्मदा और आपकी आ रही तापी, ये साबरमती, ये लूनी, ठीक है, लूनी नहीं सॉरी आपकी माही। तो अब इतने रिवर्स भी ड्रेन हो रहे हैं। अब उसकी कोरल्स की एक और कोरल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या थी कि उधर सॉल्टी वाटर चाहिए होता है, फ्रेश वाटर में नहीं आते कभी भी कोरल्स, ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्रेश वाटर इतना आ रहा है तो कोरल सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये रीज़न है यहाँ पे कोरल फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट ऑफ मैनग्रोव साइट्स, ठीक है, मैनग्रोव साइट्स कौन सी होती है? जहाँ हाई सैलिनिटी होती है एंड द कोस्ट इज गिवन ड्रेन बाय सी वाटर अलॉट। तो मैं इसमें देख लेते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स रिक्वायर्स appropriate mix of saline water and fresh water. Plants require mud flat to enable its grow and develop. Mangrove plants are found in the intertidal zones of shelter coast or So mangrove plants are found in the intertidal zones of sheltered coast, and last is mangrove vegetation has been reported in all the coastal states including Andaman and Nicobar. तो इसमें देखते हैं 1 2 है, 2 3 4 है, 1 3 4 है, या 1 3 and 4 है। अब देखिए, मैनग्रोव प्लांट्स रिक्वायर अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सलीन वाटर एंड फ्रेश वाटर, ये गलत है, ठीक है, मेरीन को मिक्स नहीं चाहिए होता, दे ग्रो इन सलीन वाटर, ठीक है, उनकी डीप रूट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी गलत। तो इसमें अगर हम ऑप्शन से खेलें तो 1 वाले सारे हटा देते हैं, तो बचता है हमारा बी, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, इतने पेक्यूलियर भी आते तो उसके साथ साथ उसको काउंटर पार्ट भी आता है, मतलब इजी वाले। तो देखा जाए तो इसमें 4 लेयर्स दिए है, तो सबसे कम पूछा टेम्परेचर, ठीक है, लोएस्ट वाला, तो थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अब अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो पहले इसमें लेयर ठंडी होती है, ठीक है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म, एंड इस तरह चलता है ऑल्टरनेट पे, ठीक है। तो जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होता है ठंडा, ऊपर जाने में ठंड लगती है ना, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, वहाँ होती है गर्म, फिर आता है मीजोस्फेयर, वहाँ होती है ठंडी, फिर आता है आयनोस्फेयर, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रेंज है, फिर आता है आपका एक्सोस्फेयर, तो दैट इज स्पेस, और यहाँ पर भी ठंड हो जाती है। तो इसमें लोएस्ट टेम्परेचर आपके हिसाब से किस में होगा? थर्मो गर्म है, ठीक है, मीजो भी काफ़ी मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स हॉटर है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी गर्म है,
तो ट्रोपोस्फेयर आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। बट सॉरी, नॉट ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर में वहाँ -90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रोपोस्फेयर में एक्चुअली -10 तक है आई गेस, आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट मीजोस्फेयर इज हैविंग -90, तो लोएस्ट रेंज किसमें होती है हमारी मीजोस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज नॉट अ वार्म करंट, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है वार्म करंट के बारे में। अभी नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है, इसका, फिर फाकलैंड करंट, फिर न्यू इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड देन इज कैनरी। तो इनको अगर हम लोकेट करें, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक कहाँ होगा, ये इक्वेटर के पास है, ठीक है, ये हो गया गर्म। फिर फाकलैंड करंट है, फाकलैंड ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कैनेडियन उसके पास, कैनेडियन स्टेट्स, कैनेडियन कंट्री के पास, यहाँ पे जो आपका गल्फ है उधर पड़ता है। फिर आपका आता है कैनरीज करंट, कैनरीज नीचे को आ रहा होता है जब यूरोप की तरफ से आता है, तो वो होता है कैनरीज करंट, ठीक है। तो ये हो गया ठंडा। और आपको बचा नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये भी यहाँ इक्वेटर के पास ही है, ठीक है। तो हमारा कौन सा बचता है जो हमारा है, तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस आ गए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें एक फाकलैंड बच गया जो यहाँ पे ठंडा हो जाता है, ऊपर कैनेडियन बॉर्डर्स के पास आ गया, लास्ट इज कैनरी। ये दोनों है जो कोल्ड करंट्स हैं। तो आंसर बी और डी में है, तो इट विल बी बी। आंसर इज बी एंड डी ओनली। वैसे अगर हम इसे ऑप्शन से देखें तो नॉर्थ पैसिफिक तो वैसे गर्म था, तो इधर से हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ए वाले ऑप्शंस को। बट आपको यहाँ पे बी एंड डी पता होना चाहिए था, अदरवाइज आप डी कर देते। तो इट इज़ important that you should have a basic knowledge of which currents are hot and go through it. ये आप मैप्स के थ्रू अगर चेक करेंगे, you can see our videos, we have explained the concept very well, so do have a good look over these videos as well. So अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइड्स के ऊपर है। the tide whose height is 20% more than the normal tides are called, नॉर्मल टाइड से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब नॉर्मल से ऊपर। नीप टाइड तो होती है नॉर्मल से कम, एपोजियन एंड पेरिजियन टाइड्स, तो ये चीज़ तो नहीं है, ठीक है। डेली एंड सेमी डायरेनल, ये भी नहीं है। स्प्रिंग टाइड होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा 20% हाइट रेज कर जाती है नॉर्मल टाइड से, ठीक है। The next question is which of the following statements about tropical cyclones are correct, ठीक है। It originates and develops over warm oceanic surface. Presence of Coriolis forces is necessary. It occurs in mid-latitudinal region. It develops eye with calm and descending air condition. तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, ये वाला तो सही है। साइक्लोन का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेंटर में जो आय होती है वो काम होती है। फिर मिड लैटिट्यूडल रीजन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, ट्रॉपिक्स है कहाँ, मिड लैटिट्यूड रीजन को ही कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो ये 3 भी सही है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी, बिल्कुल सही है। अगर वो कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी तब तो ये घूमेगा ही नहीं, तो इक्वेटर पे फॉर्म नहीं होते कभी भी, ठीक है, साइक्लोन्स। तो ये 3 तो हो गए सही। अब लास्ट, इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर वार्म ओशियनिक सरफेस। तो 1 का अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट फुली नोन, तो इसका आंसर देखते हैं अब हम। 1 हमारा सही है, ठीक है। इसे वार्म एरिया, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ वार्म सरफेस होती है। ये अगर कैंसर लो आप, यहाँ पे इक्वेटर लो, ठीक है, तो इसके बीच का रीजन है सारा, इधर ट्रॉपिक्स फॉर्म होंगे। तो वार्म सरफेस इज रिक्वायर्ड, पहली कंडीशन इज ट्रू। देन प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ट्रू। मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन है, मिडिल लैटिट्यूड मतलब कैंसर के ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर तो नहीं होते, तो हम C3 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचता है हमारे पास 1, 2 एंड 4 ओनली। तो आंसर इज बी। So these are the conditions necessary for tropical cyclones origination. Next is which of the following is not an igneous rock? तो it is also a very direct question. ये आपको बस अगर आपने देखा हो तो आप कर सकते हैं, ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड बेसाल्ट, ठीक है। अब ये तीनों हैं आपके इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट वॉल्केनिक, जो प्यूमिस और बेसाल्ट है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम ही फॉर्म हो जाता है। ग्रेनाइट इज ऑल्सो इग्नियस रॉक, तो सिर्फ गिनीस है, दैट इज द मेटाफॉर्मिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग? तो इट इज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये तो अगर आपने मैप देखा तो यू कैन इजीली आंसर। गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा एंड कावेरी। तो गोदावरी आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक है। फिर आपकी तुंगभद्रा है, वो इसी की, मतलब इनमें से किसी, तुंगभद्रा इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ठीक है। उसके बाद कावेरी, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वेस्ट। तो बचता है हमारा पेरियार, केरला में है जो, तो आंसर इज बी। So this was all, ठीक है, for today. We will cover the next history part of the 2018 paper in the next session. So stay connected with Etakshla classes. Do like our channel, subscribe to it, and please press the bell icon so that you get continuous updates of the new videos that are coming up.
So thank you. Jai Hind.